इरोडोव के इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर। एक व्हील है जो रोलिंग मोशन कर रहा है और रोलिंग में बोला गया है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। और फिर आपसे ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले जरा समझते हैं कि अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी स्टेशनरी सरफेस पे चल रहा है तो स्लिपिंग ना होने का मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और रिलेटिव मोशन कांटेक्ट पॉइंट जो है सरफेस का और ऑब्जेक्ट का, ये जो दूरी दिखाई है वो मतलब आपको ऐसा नहीं लगे कि इनके बीच में गैप है। यहां पर हमें कुछ वेक्टर शो करने, आपको समझाने के लिए केवल ये दो पॉइंट ऐसे दिखा दिए। तो ये सरफेस का पॉइंट और ये इस रोलिंग ऑब्जेक्ट का पॉइंट। आप देखिए इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है और ये रोटेट कर रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन हर पॉइंट का, रिजिड बॉडी है हर किसी का सेम वी, और इसके पास जो टेंजेंशियल स्पीड होगी वो होगी आर ओमेगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से वी इस पॉइंट के पास और जो रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से आर ओमेगा। अगर स्लिपिंग नहीं होनी है तो ये जो दोनों कांटेक्ट पॉइंट है इनका रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ग्राउंड स्टेशनरी है तो ये पॉइंट भी स्टेशनरी होना चाहिए, और ये कब हो सकता है जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो। तो ये तो हो गई नो स्लिपिंग की कंडीशन। स्लिपिंग नहीं होने का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड कॉन्टेक्ट सरफेस। तो यहां पर v इज इक्वल टू आर ओमेगा मिला। अब बात करते हैं, बोला एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट अभी देखते हैं कहां पर है, लेकिन आप ये देखिए कि यहां पर ये जो मोशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है। तो आप बोलोगे v भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो आना ही नहीं चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाले एक्सेलरेशन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन पॉइंट ए के लिए अगर बात करें, यहां पर शो किया गया है पॉइंट ए। सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये आपको प्योर रोटेशनल मोशन करता हुआ दिखेगा। और अगर ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करेगा तो इस पर लगेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और v स्क्वायर बाई आर, v की वैल्यू आपको गिवन है 1, तो 1 स्क्वायर 1, और r की वैल्यू है 0.5, तो आप इसको 0.5 यानी कि ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ लगेगा। ये केवल ए के लिए ही ट्रू अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी पॉइंट के लिए आप देखोगे तो ये ट्रू होगा। हर पॉइंट के पास ये सर्कुलर मोशन की वजह से, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सर्कुलर जो रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। कोई भी पॉइंट लेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, ये सबके लिए फोर्स एक्सेलरेशन आएगा। अब ये एक अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मोमेंट्स एट विच इट टचेस द सरफेस। देखिए कभी और किसी क्वेश्चन में बात होगी तो करेंगे कि अगर हम यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी अगर ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो ट्रेजेक्ट्री यहां पर पता नहीं है, और ये ट्रेजेक्ट्री ऐसी है जो आप लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं। खैर यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हम अननेसेसरी डाउट ना क्रिएट हो तो ट्रेजेक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग के लिए है कि आप इसकी ट्रेजेक्ट्री का भी क्वेश्चन जरूर करें। देखिए बोला गया है कि जो पॉइंट ए है वो दो सक्सेसिव टाइम पर अगर ग्राउंड को टच करे, मतलब अगर ए को हम ये पॉइंट माने तो ये घूमते 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 दोबारा जब ए ग्राउंड को टच करेगा उतनी देर में कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस होता है अलोंग द पाथ, और आपको पाथ ही नहीं पता है कि ये पाथ कैसा फॉलो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, या जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पर ट्रेजेक्ट्री की आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करें, आप देखें कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसी जनरल पॉइंट पर वो क्या है। तो
यहां पर अगर हम किसी जनरल पॉइंट के लिए बात करें, कोई भी जनरल पॉइंट, क्वेश्चन ये है कि अगर पॉइंट ये ए है तो ये घूम कर वापस जब आएगा तो उतनी देर में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले हम लोग किसी जनरल पॉइंट के लिए वेलोसिटी पता करते हैं। कोई भी जनरल पॉइंट आप ले लें, इस पॉइंट के लिए अगर बोला है तो इसी को रेफरेंस ले लेते हैं। चलिए, यहां से थीटा डिग्री पर ये पॉइंट यहां पर पहुंचेगा। अब इसके पास एक तो होगा v और एक होगी टेंजेंशियल स्पीड r ओमेगा। v और r ओमेगा, देखिए ये एंगल है 90, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो v और r ओमेगा के बीच में अगर आप एंगल देखें तो कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन v एंड r ओमेगा v है, क्योंकि v बराबर r ओमेगा, ये इनके बीच का जो एंगल है ये पाई माइनस थीटा। तो हम इसका रिजल्टेंट पता कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। रिजल्टेंट यहां पर कितना हम निकालेंगे, आप देखें, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। सारे लोग को पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर और कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 2v स्क्वायर कॉस 2 थीटा का यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो देखिए 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रिजल्ट 1 और 1 कैंसिल, देखिए 2 और 2 4, तो अंडर रूट के बाहर 2 v साइन थीटा बाई 2। ये तो है जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिपेंडेंट अपॉन थीटा। अब ये थीटा के अकॉर्डिंग ये ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। जो पाथ के, जो भी इसका पाथ होगा, जो ट्रेजेक्टरी होगी, उस पे जो टेंजेंट बनेगी उसके अलोंग आ रहा है। जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये उसी मतलब रिजल्टेंट जो ये वेलोसिटी हमने निकाली है, ये जो भी इसका पाथ होगा ट्रेजेक्टरी, उसके अलोंग द टेंजेंट आएगी। अगर ये अलोंग द टेंजेंट आएगी तो ये हमारे लिए स्पीड का मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। और अगर ये स्पीड का मैग्नीट्यूड है तो सिंपल डिस्टेंस पता करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड 2v साइन, और देखिए थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, कॉन्स्टेंट मोशन, तो ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, देखिए अगर ये पॉइंट ए टर्न लेके वापस यहां पर आना है और कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से अगर मोशन हो रहा है तो इसको टाइम कितना लगेगा एक रोटेशन में, इसको टाइम लगेगा 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई और स्पीड एंगुलर हो गई ओमेगा। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, ये आ गया 2v। इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन यहां लिखते हैं, क्या देखिए आएगा 2v, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई 2, इंटीग्रेट करके माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, लिमिट 0 से t। ठीक है, इसका रिजल्ट हम यहां पर लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, जो भी आप लिखना चाहें। देखिए 4 हो जाएगा और यहां पर आप लिखेंगे v बाई आर, तो v कैंसिल, तो इसे हम लिख सकते हैं 4r। इसके बाद यहां पर वैल्यू लिखेंगे तो माइनस कॉस, देखिए ओमेगा टी और t है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां पर आ जाएगा पाई
माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, देखिए -1 माइनस इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, देखिए cos पाई हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1 और ये +1, तो कितना आ जाएगा 8r। r की वैल्यू कितनी दी है 0.5, तो ये आ जाएगा 4 मीटर फाइनल आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।